ड्रामा सीरियल जंजीरें की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में एक तरफ तो सरबुलंद और रबिया का निकाह होने वाला है, तो दूसरी तरफ सोराब और शिरी बहुत बुरी तरह से अपनी चाल में नाकाम होने वाले हैं। और क्या सच में अब जफरान तुर्सम को खत्म करने वाला है? तो क्या होने वाला है आने वाली एपिसोड में जानेंगे छोटी सी वीडियो में। आने वाली एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि जिरका में ये फैसला किया जाता है कि रबिया और सरबुलंद का निकाह पढ़वाया जाएगा, तभी रबिया सरबुलंद के साथ रह सकती है। जब रबिया को ये खबर मिलती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और निकाह करने से भी इनकार कर देती है, तो जिस पर सरबुलंद रबिया को समझाता है कि हम दोनों को निकाह करना पड़ेगा, वरना ये जालिम लोग कुछ भी समझ लेंगे। मैं एक सरदार हूँ और कबीले के लोगों को लगता है कि एक सरदार का एक लड़की के साथ कमरे में रहना सही नहीं है। तो वहीं जैसे ही बीजान को ये पता चलता है कि सोराब ने सरबुलंद के खिलाफ जिरका बुलवाया है और जिरका में ये फैसला किया गया है कि रबिया और सरबुलंद का निकाह पढ़ाया जाएगा, तो बीजान को सोराब पर शदीद गुस्सा आता है। वो सोराब और सरबुलंद को अपने पास बुलाती है और सोराब से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने छोटे भाई के खिलाफ जिरगा बुलाने की? तुम बड़े भाई थे, हवेली में ये मामला तय हो जाता, बाहर लोगों को बताने की क्या जरूरत थी? तो जिस पर सरबुलंद भी बीजान से कहेगा, बीजान शायद आप नहीं जानती, सोराब ने तो तमाशा बनाना था, लोगों के सामने मुझे जलील करना था और कुछ नहीं। ये सुनकर सोराब ऊंची आवाज में सरबुलंद से कहेगा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें जलील करवाना चाहता था? क्या ये सच नहीं है कि तुम रबिया के रूम में 3 दिन से रह रहे थे? किस हक से रह रहे थे? तो जिस पर सरबुलंद सोराब से कहेगा कि ये मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आपको मुझ पर शक था तो आप हवेली में रहकर इस मामले को सुलझा लेते, मुझे बताते, बीजान को बताते। अगर आपके दिल में कोई भी बात थी, आपको कोई भी शक था, तो मुझे आके बताते, मुझसे बात करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो सोराब सरबुलंद से कहेगा कि ये तुम क्या कह रहे हो? जो तुम समझ रहे हो वो मेरा मतलब नहीं था। तो जिस पर सरबुलंद ऊंची आवाज में सोराब से कहेगा, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब था और अब मुझे सब कुछ समझ आने लग गया है। न सिर्फ समझ आने लगा है बल्कि अब दिखाई भी देने लग गया है कि कौन मेरा दुश्मन है और कौन मेरा दोस्त। ये सुनकर तो सोराब डर जाएगा। वो फौरन अपने आदमी के पास जाएगा और उसे कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुमने सरबुलंद को जिंदा क्यों जाने दिया? क्या तुमने सरबुलंद को मेरे बारे में बताया है? तो जिस पर वो आदमी सोराब के पांव पकड़ लेगा और उससे माफी मांगेगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं बताया, मैं नहीं जानता कि सरबुलंद यहाँ से कैसे गया। तो वहीं शिरी को जैसे ही ये खबर मिलती है कि जरमाला और सरबुलंद का निकाह होने जा रहा है, तो उसके पांव तले से जमीन ही निकल जाती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। जब उसे ये पता चलता है कि जरमाला तो असल में जरमाला है ही नहीं, ये तो सरबुलंद के दोस्त मुद्दसिर की बीवी है जिसे सरबुलंद यहाँ लेकर आया है। शिरी खूब जेलस हो रही होती है और खुद से कह रही होती है कि ये जरमाला कैसे इस हवेली की मालकिन बन सकती है, वो कैसे एक सरदार की बीवी बन सकती है? अगर जरमाला और सरबुलंद का निकाह हो गया तो जरमाला मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, वो तो मेरी और सोराब की सच्चाई जान लेगी। जरमाला की हैसियत एक नुकरानी की नहीं है, अब वो हवेली की मालिक बनेगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन जरमाला इससे पहले शिरी का सच सबके सामने लाने के लिए कोई प्लान बनाए, इससे पहले ही शिरी को चक्कर आएंगे और जरमाला को पता चल जाएगा कि ये कोई आम चक्कर नहीं है, शिरी प्रेग्नेंट है और चक्कर किससे चल रहा है। जब वो शिरी का मोबाइल दोबारा से चेक करेगी तो उसे पता चल जाएगा कि ये तो सोराब से ही कॉल पर बातें करती है और रात को सोराब से मिलने जाती है। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। कौन कौन कर रहा है नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।